हमारे डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद अफसल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 18 जो कि हमारी 10th क्लास की बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर ड्रग्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और देयर सोर्सेज। हम ड्रग्स की सोर्सेज को डिस्कस करेंगे, उनकी कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि ड्रग्स होते क्या और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। बेटा फार्माकोलॉजी 9th क्लास के अंदर डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें आप ड्रग्स की कंपोजिशन के बारे में, उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में, उनके हार्मफुल एंड बेनिफिट्स दोनों चीज़ें आप डिस्कस करते हैं, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी। तो इस चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। स्टडी ऑफ ड्रग्स कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड मेडिकल एप्लीकेशंस इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। लेकिन याद रहे कि फार्माकोलॉजी एंड फार्मेसी दोनों सेम सिनोनिम्स नहीं है, दोनों अपोजिट वर्ड है। फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स, बट फार्मेसी इज़ द प्लेस वेयर वी डील विद ड्रग्स। ठीक है बेटा, वो जगह जहाँ पे हम ड्रग्स के हवाले से डील करते हैं, जिसमें आप सेलिंग एंड परचेजिंग की बात कर सकते हैं, जिसमें आप वेयर हाउस की बात कर सकते हैं, जहाँ पे चीज़ों को ड्रग्स को स्टोर किया जाता है, उस जगह को कहते हैं फार्मेसी। और फार्माकोलॉजी एक अलग है, सब्जेक्ट है जिसमें हम ड्रग्स की कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जो फार्माकोलॉजी है वो कहते हैं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं किया जाता, बल्कि सोर्सेज को भी डिस्कस किया जाता है कि ड्रग्स कहाँ से बनाई जाती है, ड्रग्स कहाँ से हासिल की जाती है। लेकिन ये जो फार्माकोलॉजी है, क्या ये सब्जेक्ट न्यू है? बल्कि सब्जेक्ट न्यू नहीं है, इसका मेथड और इसका जो वे है वो बहुत पुराना टेक्निक्स है। पहले जो फार्माकोलॉजी थी वो बायोमेडिकल साइंस के नाम से जानी जाती थी। बायोमेडिकल साइंस वो साइंस जिसमें आप ड्रग्स यानी कि अद्वियात वगैरह या मेडिसिन वगैरह को प्रिपेयर करते हैं बाय द मीन्स ऑफ बायो, यानी कि लाइफ को यूटिलाइज करते हुए आप चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। अब इसके हवाले से ये जो सब्जेक्ट था बायो फार्माकोलॉजी का, इसको सबसे पहले 1890 के अंदर मैट्रिया मेडिका कहा गया था, ये उसका नाम था। और ये सब्जेक्ट भी पब्लिश हुआ था मैट्रिया मेडिका के नाम से। कब पब्लिश हुआ? 1890 के अंदर। अब फार्माकोलॉजी में हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट आर फार्माकोलॉजी, व्हाट इज़ फार्मेसी। फार्माकोलॉजी बेशक स्टडी ऑफ ड्रग्स को कहते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं, लेकिन बेटा ड्रग्स किसको कहते हैं? ड्रग्स कहते हैं, वर्ड ड्रग्स कहते हैं कि ऐसा कोई भी केमिकल जो बॉडी के अंदर जाकर अल्ट्रेशन कर दे, जब वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो। यहाँ पे डेफिनेशन भी आप देखेंगे बुक के अंदर कि ड्रग्स कहते हैं कि एनी टाइप ऑफ केमिकल व्हेन वी एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी, जब वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है तो हमारी बॉडी की हालत को, कंडीशन को चेंज कर देता है, आल्टर कर देता है, उसको ड्रग कहते हैं। और ये ड्रग्स दो तरह की होती है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड एडिक्टिव ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जिनको प्रिपेयर किया जाता है लैब के अंदर, लेबॉर्ट्री के अंदर। ऐसी तमाम ड्रग्स जिनको लैब के अंदर प्रिपेयर किया जाता है वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कहलाती है। और ऐसी ड्रग्स जो किसी पर्सन को अपना आदी कर ले, जो किसी इंसान को अपना इंडिपेंडेंट कर लेती है, डिपेंडेंट बना लेती है, ऐसी ड्रग्स को एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं, या आम लफ्ज़ों में इनको नशा आवर अद्वियात भी कहा जाता है। ऐसी अद्वियात जो ख्वाब पैदा कर दे, नींद पैदा कर दे, डेजीनेस पैदा कर दे, सुस्ती पैदा कर दे, वो एडिक्टिव ड्रग्स के अंदर आ जाती है। ठीक है। और फार्मास्यूटिकल के अंदर वो तमाम ड्रग्स आ जाती है जिनको लैब के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, और ये फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं जिनको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इन ड्रग्स के सोर्सेज क्या हैं, या व्हाट आर, टॉपिक है आपकी बुक में मेडिसिनल ड्रग्स। मेडिसिनल ड्रग्स किन को कहते हैं? ऐसी ड्रग्स जिनको आप यूटिलाइज़ करते हैं, जो आपकी डेली लाइफ के अंदर भी यूटिलाइज़ होती है। ऐसी अद्वियात को, ऐसी मेडिसिन को मेडिसिनल ड्रग्स कहते हैं। आप जानते हैं कि अद्वियात के ज़रिए से या मेडिसिन के ज़रिए से हमने बहुत सारी हार्मफुल जो डिजीज़ थी उनके ऊपर काबू पा लिया है, उनका क्योर हमने हासिल कर लिया। इन अद्वियात को किस तरह से हम लैब के अंदर प्रिपेयर करते हैं, या किसी दूसरे प्लांट्स, एनिमल्स या मिनरल ज़मीन से हासिल करते हैं, नमकियात से हासिल करते हैं, किस तरह से, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली ड्रग है आपके पास, यहाँ पे कुछ दो कैटेगरीज और भी दी गई है ड्रग्स के हवाले से। एक है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग और दूसरी है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ऐसी ड्रग्स जो आपको कोई डॉक्टर या कोई अथेंटिक पर्सन रेकमेंड कर दे उसको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं, जिसको आमतौर पर आप नुस्खा वाली अद्वियात भी कहते हैं, जो डॉक्टर आपको लिख कर देते हैं, जो रिटन फॉर्म में होती है, उनको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कहते हैं। जबकि वो ड्रग्स जो कोई लिख कर ना दे बल्कि ज़बानी कलामी आपको बता देते हैं, उनको नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी कहते हैं। और इनका दूसरा नाम होता है टेबल ड्रग्स। क्या कहते हैं इनको?
ट्रेबल ड्रग्स भी कहते हैं। इसको ट्रेबल ड्रग्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें आमतौर पर मेडिकल स्टोर या किसी भी शॉप के ऊपर टेबल के ऊपर पड़ी हुई दिखाई देती है, लाइक पैरासीटामोल, पैनाडोल, ETC। ये तमाम ड्रग्स क्या कहलाती हैं? नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी कहलाती हैं और इनको टेबल ड्रग्स भी कहा जाता है। अब बात करते हैं मेडिसिनल ड्रग की पहली कैटेगरी, दैट इज़ सिंथेटिक ड्रग। सिंथेटिक ड्रग नाम भी इस नाम से जाहिर है, जो सिंथेसाइज हो। ऐसी ड्रग्स जिनको हम लैब के अंदर प्रिपेयर करते हैं उनको सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं। वो जो भी होंगी उसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है एस्प्रिन। एस्प्रिन जो है वो सिंथेटिक ड्रग में शामिल हो जाती है। ड्रग्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड फंजाई। प्लांट्स और फंजाई से हम बहुत सारे अद्वियात हासिल करते हैं। प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर पास्ट में भी यही देखा जाता था कि बहुत सारी दवायात जड़ी बूटियों और पौधों से हासिल की जाती थी, उनकी जड़ों से, उनके पत्तों से। अब लेकिन आजकल जो मेजर ड्रग्स हैं जिनको सिंथेसाइज भी किया जाता है उसमें बेस्ट एग्जांपल है कार्डियोटॉनिक्स की। कार्डियोटॉनिक एक डिजिटैलिस एक ड्रग का नाम है जो कि आप एक पौधे से हासिल करते हैं। उस पौधे का नाम है फॉक्स ग्लव। फॉक्स ग्लव के लीव्स और उसके ब्रांचेस से, लीव स्टेम से हम क्या करते हैं, उसको ड्रग को तैयार करते हैं जिसका नाम क्या है, डिजिटैलिस। और ये किसके लिए यूज़ होती है? ये यूज़ होती है टू स्टिमुलेट द हार्ट, दिल को तहरीक देने के लिए, दिल की हरकत को तेज़ करने के लिए। डेफिनेटली हार्ट पेशेंट जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो किससे हासिल होती है? उन ड्रग्स को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कार्डियोटॉनिक्स, और ये हासिल होती है प्लांट से। और इसी तरह मॉर्फिन जो कि एक ओपियम प्लांट से हासिल होती है, ये भी क्या है, एक एडिक्टिव ड्रग है, लेकिन इसको सिंथेसाइज किया जाता है लैब के अंदर। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट है ड्रग फ्रॉम एनिमल्स। जानवरों से बहुत सारी अद्वियात हासिल की जाती है, उनकी फैट से, उनकी चर्बी से। ठीक है, तो लिहाजा जितनी भी ड्रग्स एनिमल से हासिल होती है ये ज़्यादातर डिपेंड करती है ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर, यानी कि ये उनके ग्लैंड से हासिल होती है। और ग्लैंड्स कौन से होते हैं? स्वेट ग्लैंड हो सकते हैं या उनके फैट्स हो सकते हैं, लाइक फिश लिवर ऑयल, मुस्क या फैट्स एंड ऑयल्स वगैरह। ये हम क्या करते हैं? जानवरों से हासिल करते हैं ताकि उनसे डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स आप तैयार कर सकें। और ये भी किसके अंदर आता है? आपका मेडिसिनल ड्रग्स के अंदर आता है कि आप एनिमल से भी ड्रग्स हासिल करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम मिनरल से ड्रग्स हासिल करते हैं? यस ऑफ कोर्स, हम मिनरल से बहुत सारे दवाइयाँ हासिल करते हैं। लाइक सेवरल ड्रग्स आर ऑब्टेन बाय मिनरल्स लाइक आयोडीन। आयोडीन से हम क्या हासिल करते हैं? टिंक्चर। टिंक्चर वो है जिसको आप यूज़ करते हैं फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ मैनी इन्फेक्शंस। बहुत सारे इन्फेक्शन से, रगड़ से, कोई और जो ज़ख्म हो जाते हैं उनसे बचने के लिए जो हम टिंक्चर सिपरेट वगैरह यूज़ करते हैं वो किससे बनते हैं? वो मिनरल से बनते हैं। लाइक टिंक्चर किससे बनता है? आयोडीन से बनता है। सिल्वर नाइट्रेट एक और आपके पास मिनरल है जिसको आप यूज़ करते हैं ज़ख्मों की देखभाल के लिए, ज़ख्मों के ऊपर लगाया जाता है जिससे वाउंड हीलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है और ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये भी आप किससे हासिल करते हो? डेफिनेटली आप मिनरल से हासिल करते हैं। उसके अलावा आप जानते हैं कि साइंटिस्ट ने बहुत सारा काम किया है मिनरल के ऊपर, ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले नमकियात के ऊपर, ताकि हम उनको यूटिलाइज़ करके हम फार्माकोलॉजी के अंदर या फार्मेसी के अंदर वसी और तरक्की हासिल कर सकें। उसी तरह से जिस तरह साइंटिस्ट ने अपनी खोज जारी रखी है, मिनरल को बार बार सिंथेसाइज किया, उनसे ड्रग्स को ऑब्टेन किया, तो उसी तरह से एक ड्रग और एंटीबायोटिक ड्रग हासिल हुई जिसका नाम था टेरामाइसिन। टेरामाइसिन भी सिंथेटिक ड्रग है जो कि ऑब्टेन होती है कहाँ से? मिनरल से हम हासिल करते हैं। उसके अलावा ड्रग फ्रॉम बैक्टीरिया है। एंटीबायोटिक्स जितनी भी होंगी वो बैक्टीरिया से हासिल होती है। जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती है जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए या उनकी रिटार्डेशन, उनकी ग्रोथ को कम करने के लिए यूटिलाइज होती है, वो किससे हासिल होती है? बैक्टीरिया से। इनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है स्ट्रिप्टोमाइसिन, जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है और ये बैक्टीरिया से ही तैयार की जाती है। ऐसी ड्रग का नाम क्या है? स्ट्रिप्टोमाइसिन। ठीक है बेटा। अब ड्रग्स हमने पढ़ी तो क्या इनके कुछ इफ़ेक्ट्स भी हैं या उनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होंगे? ये तमाम की तमाम जो ड्रग्स हमने पढ़ी है ये तमाम ड्रग्स कहलाती हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। इनको हम क्या कहते हैं? फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। अब हम बात करते हैं व्हाट आर एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स कौन सी होती है? एडिक्टिव ड्रग्स बेटा वो ड्रग्स होती हैं जो किसी भी इंसान को अपना आदी कर ले। ठीक है, जो किसी भी शख्स को अपना आदी कर ले उनको एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास है सिडेटिव्स। सिडेटिव्स
नारकोटिक, और दूसरे नंबर पे है नारकोटिक्स, तीसरे नंबर पे है हेलोसिनोजन और चौथे नंबर पे है हशीश या मैरिजुआना। ये 4 तरह की आपकी बुक के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर एडिक्टिव ड्रग्स दी हुई है। लेकिन ये तमाम तरह की ड्रग्स जो है अगर इनका प्रॉपर सही मायनों में इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छी अद्वियात भी होती है, क्योंकि ये हाई पोटेंसी मेडिसिन होती है। लेकिन इनका बेजा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल किसी भी इंसान को अपना आदी कर लेता है, या इनके अंदर इतनी ताकत होती है कि अगर इनका बार बार इस्तेमाल किया जाए तो पर्सन इन ड्रग्स का आदी हो जाता है। सेडेटिव्स ये, और एक और बात, जितनी भी एडिक्टिव ड्रग्स होती है ये सबसे पहले आपके नर्वस सिस्टम पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है, ठीक है। उसकी वजह से जब आपका नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल में हो जाता है, उसकी वजह से हमें सुस्ती, जिस्म के अंदर सुनसनाहट, डेजीनेस, ठीक है, डेजीनेस शुरू हो जाती है, सुनसनाहट शुरू हो जाती है, डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और उसी वजह से हम मज़ीद जो है वो नशे के आदी हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात क्या होता है, इनको इस्तेमाल भी इसीलिए किया जाता है ताकि डिप्रेशन ख़त्म हो, लेकिन इनका ज़्यादा इस्तेमाल क्या करता है, इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेस करता जाता है। लाइक नारकोटिक्स है, नारकोटिक्स एक हाई स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। ये पेन किलर है, लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक ये हासिल किससे होती है, मॉर्फिन और कोडेन, ये इनसे जो पॉपी प्लांट से हासिल की जाती है। ये क्रॉनिक किस्म के पेन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक पेन किलर है, लेकिन बाज़ औक़ात लो पोटेंट मेडिसिन के साथ भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। हेलोसिनोजन जो है ये मैस्कालिन और साइलोसिन, ये 2 तरह की ड्रग्स हैं जो हेलोसिनोजन है, जो स्मोक की जाती है, जो कैक्टस और मशरूम से रिस्पेक्टिवली हासिल होती है। सेम इसी तरह हशीश, जिसको मैरिजुआना कहा जाता है, ये भी पौधों से हासिल होती है और हार्मफुल एडिक्टिव ड्रग है, जिसका नाम, ये कहाँ से हासिल होती है, कैनाबिस इंडिका एंड कैनाबिस सटिवा, 2 डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स हैं जिनके लीव से इसको हासिल किया जाता है। तो ये थी हमारे पास एडिक्टिव ड्रग्स और हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल ड्रग्स और फिर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स यानी एडिक्टिव ड्रग्स की डिफरेंट टाइप्स को। आई होप कि लेक्चर समझ आ गया होगा। इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो व्हाट्सअप कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।